हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकार एजुकेशन। सबने काफ़ी अच्छा वेकेशन एंजॉय कर लिया है। काफ़ी लंबा वेकेशन था, बट अभी थोड़ा पढ़ाई में सीरियस हो जाते हैं। बेसिकली 9th स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा सबसे सुना रहेगा आपने। लेट अस नॉट टेक इट लाइटली। और अनफॉर्चुनेटली अभी 1-1.5 महीने के लिए वापस स्कूल या क्लासेस दोनों ही स्टार्ट होना मुश्किल है, तो इसके लिए आपको और कम टाइम मिलने वाला है। बेसिकली हमने ऐसा प्लान किया है कि ये जो 1 महीना है, हम इसे थोड़ा बेटर यूटिलाइज करते हैं, ताकि हम एकेडमिक्स के साथ साथ हम ऑलराउंड डेवलपमेंट भी कर सके। तो हम ऐसा करने वाले हैं कि मे बी एक दिन छोड़ के एक दिन हम कुछ वर्कशॉप्स रखेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2 दिन हम एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, फिर वापस एक वर्कशॉप, फिर वापस एकेडमिक्स, फिर वापस वर्कशॉप। तो ये प्लान है। वर्कशॉप्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अलग अलग वर्कशॉप्स का प्लान है। वन ऑफ द वर्कशॉप इज गेमिंग वर्कशॉप। गेमिंग वर्कशॉप में हम आपको सिखाएंगे कि गेम्स कैसे बनाते हैं, और बेसिकली ये आपको इसीलिए हेल्प करेगा ताकि आप कोडिंग क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा बेसिक पार्ट हम आपको सिखाने का ट्राई कर रहे हैं। इंटेंशन ये है इसके पीछे कि आप समझे कि एग्जैक्टली वहाँ पे होता क्या है, ताकि आप एक बेटर करियर डिसीजन ले सके। मोस्टली बच्चों को और पेरेंट्स को मिसकम्युनिकेशन, मिस गाइडेंस होता है एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, और फिर वो चूज करने के बाद उसे रिग्रेट करते हैं। तो इसीलिए ये वर्कशॉप है। तो ये वर्कशॉप में आप बेसिकली एक गेम बनाना सीखेंगे, पूरा गेम बनाएंगे हम, और वंस द गेम इज मेड तो आप उसे खेल भी सकते हैं आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे। इसके अलावा वैदिक मैथ्स के वर्कशॉप्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स है, मेमोरी इम्प्रूवमेंट या बेसिकली आंसर्स कैसे याद रहेंगे आपको, या क्या एक ट्रिक होता है जिससे हम जो बड़े बड़े आंसर्स है उसे याद रख सके। ये सब वर्कशॉप सेमिनार्स ये महीने में होंगे। तो आज के लिए तो हम 9th स्टैंडर्ड का पढ़ाई चालू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स 1 अलजेब्रा, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज सेट्स। तो ये जो सेट्स चैप्टर है, यहाँ पे काफी इजी चैप्टर है देखा जाए तो आज हम पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले एक्सरसाइज में हमें देखना है कि सेट्स क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अब ये वर्क कैसे होगा, तो मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, साथ में मेरे नोट्स भी है यहाँ पे। तो ये जो पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज के नोट्स है, ये भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, आपको नोट्स गो थ्रू करना है, और उसके बाद जो मैंने वर्क दिया है वो वर्क आपको कंप्लीट करना है, और रात के 9-10 बजे के पहले मुझे वापस एज अ क्लास वर्क भेजना है। एंड सेम थिंग विल हैपन इन ऑल द लेक्चर्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सेट का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है कि इफ वी कैन क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे और फिर डेफिनेशन पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे नीचे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हमें बताना है कि वो सेट है कि नहीं है। तो डेज ऑफ अ वीक, तो डेज ऑफ अ वीक हमने को पता है कि संडे से चालू होता है सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबके लिए सेम है। तो ये सेट है क्योंकि ये फिक्स है। सेम months in a year. Months in a year we know it starts from January, it ends with December. There are 12 months in a year. Everyone is following the same calendar. So yes, it is a set. It is a fixed, right? Now if you can see the definition, कि अगर वो क्लियरली डिसाइड करे कि ये कलेक्शन में बिलोंग करता है कि नहीं करता। जैसे मैंने बोला मार्च, तो मुझे पता है कि ये जो मार्च एलिमेंट है वो मंथ ऑफ द ईयर है। जैसे मैंने बोला जून, तो इट इज अ मंथ ऑफ द ईयर। तो इट्स अ क्लियर कलेक्शन। कलेक्शन एकदम क्लियर है, फिक्स है, डेफिनाइट है,
तो उसे हम सेट बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। जैसे एक स्टूडेंट है जो कॉकरोच से नहीं डरता, तो हम उसे ब्रेव नहीं बुला सकते। यस, नो डाउट कि वो पॉइंट ऑफ व्यू में ब्रेव है कि वो कॉकरोच से नहीं डरता, बट ऐसा नहीं है कि वो बाकी कोई चीज से नहीं डरता है, क्या बाकी सब चीजों में वो ब्रेव है। तो हम कौन से एस्पेक्ट में, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ब्रेव मान रहे हैं, ये फिक्स नहीं होगा कभी। तो इसीलिए ये सेट नहीं है। इसका एक इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि अगर अपने स्टेटमेंट में एडजेक्टिव आता है, जैसे ब्रेव एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्रेव, कावर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एडजेक्टिव्स है। तो जब भी एडजेक्टिव आएगा तो डेफिनेटली वो सेट नहीं होगा, क्योंकि फिर हम उसे मेजर नहीं कर सकते। एडजेक्टिव को कभी मेजर नहीं किया जा सकता कि कितना हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, कितना हार्ड वर्किंग है। यू कैन नॉट मेजर दैट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अब ये सबके लिए सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस आर द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। So yes, this is a set. Strong forts of Maharashtra. Now again, strong word आ गया. Strong is an adjective. कौन से एस्पेक्ट में स्ट्रांग है वो नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते कि वो स्ट्रांग है कि नहीं है। जैसे वसई का जो फोर्ट है वो डिफेंस के लिए हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक प्लेन में है। एज कम्पेयर टू दैट कोई माउंटेन पे फोर्ट होता तो उसे डिफेंड करना ज्यादा इजी होता, क्योंकि वो टॉप पे है और एनिमी नीचे होगा, उसको अटैक करने के लिए इजी पड़ेगा। वी कैन इजीली डिफेंड अवर फोर्ट। वेरेज भागने के लिए वसई का फोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स है, तो वहां पे कोई कैप्चर करके नहीं रख सकता। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन वेरियस पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए वो सेट नहीं है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। तो planets in our solar system fixed है, that is why it is a set. तो yes, it is a set. Now next part जो है उसमें हमको मेथड्स पढ़ने हैं कि सेट्स को लिखने के मेथड्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। तो लिस्टिंग मेथड जो है, अच्छा ये दोनों सेम ही मेथड है, बट एग्जाम में कोई भी नाम से आ सकता है, इसलिए आपको दोनों ही नाम याद करने हैं। तो ये जो मेथड है इसमें हमको हर एक एलिमेंट को लिस्ट करके रखना है कि एक एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा बेटर समझेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो ये जो एग्जांपल है इसमें सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 1 आएगा, लेकिन उन्होंने बिटवीन 1 and 10 बोला है, इसीलिए 1 नहीं आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, वापस 11 नहीं आएगा क्योंकि वो बिटवीन 1 and 10 नहीं होता। तो हमने हर एक एलिमेंट को लिस्ट किया ना, इसीलिए इसे हम लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लूं मैं, तो डे ऑफ अ वीक, तो इसका आंसर आएगा ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करने का और लिखने का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ब्रैकेट बंद कर देने का। तो ये वैसे भी आगे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तो इसे हम लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो रूल मेथड है। सो बेसिकली हमने ये प्लान किया है कि हम 10-10 मिनट के वीडियोस रखेंगे और 10 मिनट ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, तो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे लेक्चर को, और आज के दिन में मैं एक और लेक्चर भेजूंगा जो इसके आगे के पास कंटिन्यू होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। हो सकता है कि दिन में 2 या 3 लेक्चर्स आए, हो सकता है एक लेक्चर भी आए, साथ में कुछ और काम दे सकता हूँ मैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क सो दैट वो 10-10 मिनट का प्रॉपरली स्ट्रेच रहे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।